एक मेहनत करने वाले को उतना ही मिलता है जितना एक न मेहनत करने वाला सारा कुछ खो देता है। नमस्कार सभी साथियों को। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं चैप्टर 2 राजा किसान और नगर। और इस क्लास एक ही में आपके नोट्स उपलब्ध करवाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि क्लास पूरी पसंद आएगी, क्योंकि क्लास आपकी बिल्कुल इसी नोट्स पैटर्न पर इससे पहले वाली क्लास ली अपन ने, उस पर भी आपने ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिया है। और इस क्लास को भी उम्मीद है कि आप रिस्पॉन्स ठीक देंगे, ऐसी आशा करते हैं आपसे। क्योंकि आप ये व्यूअर लोग जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और आज अपन दूसरा चैप्टर ले रहे हैं। और अगर किसी ने इस क्लास को सीधा देखा है तो इससे पहले गुजारिश है कि आपकी प्रीवियस क्लास हुई है हिस्ट्री की पहला चैप्टर, उसको भी मैंने एक क्लास में इसी नोट्स पैटर्न पर बिल्कुल उपलब्ध कराया है नोट्स आपके, ठीक है। और पॉलिटिकल की भी फर्स्ट चैप्टर की हो चुका है, दो ध्रुवीयता का अंत, वो भी आपको ज्ञात करवा दे पहले, ठीक है। उन क्लासों को जरूर देखिएगा, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो उन क्लासों की आप जरूर देखिएगा, एक बार देखिएगा। अगर पढ़ना है नहीं पढ़ना हो आपकी बाद की बात है, लेकिन एक बार जरूर देखिएगा। अगर इस क्लासों में दम है तो जरूर जुड़िएगा इस चैनल से, ठीक है। अगर दम है, मैं कहता हूं दम में 95 स्कोर किया जा सकता है इन्हीं क्लासों को पढ़कर। किसी ने, मेरे साथी ने पढ़कर इन क्लासों से 95 किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वो जुनून और जो और कुछ करने की है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा। अगर आप बाद में देखें ना देखें, लेकिन इस क्लास को पूरी वॉच कीजिएगा। जितने भी आप लोग आए हैं, एक आए, दो आए, या पर 10 आए, जितने भी आए हो, या फिर उससे ज़्यादा भी ला सकते हो, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस वीडियो को कितना रिस्पॉन्स देते हैं। तो नो बकवास, ओनली फॉर पढ़ाई की बात, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है आपका राजा किसान और नगर, और इसकी समय अवधि है ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य, और आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, ये आपका टॉपिक है। किताब के टॉपिक के अनुसार होगा। सामान्य जानकारी पहले आपको देते हैं। सामान्य जानकारी क्या है, देखो, हड़प्पा सभ्यता क्या है। हड़प्पा सभ्यता, एक मिनट। हड़प्पा सभ्यता पहले वाली क्लास में देखा है कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य इसका समय अवधि मानी गई। और वैदिक सभ्यता भारत में दूसरी सभ्यता पनपी, उसका समय अवधि है 1500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा, सॉरी 600 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये तो सामान्य जानकारी। उसके बाद में एक आता है आपके इस दौर में व्यक्ति आता है प्रिंसेप। कौन? जेम्स प्रिंसेप। जो क्या करता है, ये अशोक के जो नाम है वो हमें जानकारी देने वाले जो अभिलेख या फिर उसी उपाधियां कहें तो वो थी प्रियदर्शी और प्रियदर्शी। इसके बारे में ये जानकारी प्राप्त करता है, और इनको 1830 में सबसे पहले पढ़ने का प्रयास भी करता है और अर्थ भी निकालने का प्रयास। और ये प्रियदर्शी और प्रियदर्शी ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। अशोक के अभिलेख को अशोक के बारे में जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है। और सबसे पहले जो अभिलेख लिखवाए वो भी अशोक ने लिखवाए हैं। इन्होंने बताया, अब क्या बताया इन्होंने, कि अभिलेखों से सबसे पहले सबसे ज़्यादा खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ये सामान्य जानकारी है। और इनकी उपाधियाँ, तो ये तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं सीधे आपको पूरी क्लास में पॉज करके ही बताऊंगा, आपको बोल बोल कर ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की हेडलाइन डालनी, और ये एज इट इज इस प्रकार से। इन क्लासों को जरूर देखिएगा समय समय पर। अभिलेख, उसके बाद अभिलेख शास्त्र क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से जीरो से शिखर तक आपको ये क्लासें लेकर जा सकती है, अगर आप इन वीडियो को पूरा देखते हो तो। उसके बाद 16 महाजनपद। जनपद क्या होता है, सब कुछ अर्थ अर्थ सहित बताया, ठीक है। उसके बाद 16 महाजनपद। महाजनपद किसे कहते हैं, परिभाषा। उसके बाद इसकी समय अवधि। उसके बाद ये महाजनपद और उसकी राजधानियाँ एक आप लिख लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा महाजनपद यानी मगध, इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन यहाँ से फंसता है। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद यही था, मगध आपका। ये इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद महाजनपद की जानकारी, राजतंत्र कितने थे, गणतंत्र कितने महाजनपद थे, और महाजनपद की आपकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये लिख लीजिएगा। उसके बाद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध।
यहाँ से इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद में आगे यहाँ तक वीडियो को पॉज करके या रोक के लिख लीजिएगा, क्योंकि पर्सन बोर्ड परीक्षा में इससे एक भी बार नहीं जाएगा, ये गारंटी है। आगे लिखेंगे मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत, तो इनको आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके यहाँ तक, नंद वंश तक या फिर अशोक तक, ठीक है। इसी प्रकार लिखने हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। इस प्रकार से क्लास को लिखिएगा, पूरी वीडियो को रोक रोक के, लेकिन ये 15 से 20 मिनट की क्लास आपके रिजल्ट को और बेहतर करने का काम करेगी, उम्मीद है। ये बिल्कुल हस्तलिखित मेरे द्वारा नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। जो हमने मेहनत की है वो आप मेहनत, किताब की भाषा थोड़ी कठिन है लेकिन ये सरल भाषा में लिखे गए हैं, इसको पूरी देखिएगा, ठीक है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था वो लिखना था। उसके बाद मेगस्थनीज के अनुसार राजनीति प्रांत, मतलब इसके अंतर्गत पॉइंट है प्रशासन के अंतर्गत। उसके बाद नगर समिति यहां तक। बिल्कुल क्लास को अगर ध्यानपूर्वक लिखोगे देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आने वाली है। अगर एक बार इसको लिख लिया तो आपके कहीं पर भी आप जाओगे तो अटकोगे नहीं। यहां तक। उसके बाद ये डायग्राम, नौकरशाही टॉपिक डालना है। उसके बाद राजधर्म के नवीन सिद्धांत, इस प्रकार से दक्षिण के राजा और सरदार, डायग्राम के माध्यम से थोड़ा यहां से आपको बता देते हैं क्या सिस्टम है। ये देखो यहां पर दक्षिण के 3 कौन थे वंश थे, ठीक है, चेर, चोल और पांडे। इनकी राजधानी कोची, पांडे की, चोल की तंजौर और चेर थी उसकी राजधानी थी वाजी, ठीक है। और ये तमिल ग्रंथ में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तीनों की जानकारी मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना। और सातवां वंश का शासक था वो था सिम्मिक या संस्थापक, ठीक है, ये ध्यान रखना। महाराष्ट्र, दक्षिण में महाराष्ट्र, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, इस साइड आंध्र प्रदेश, और इस साइड आपके केरल, केरल महाराष्ट्र, आपके यहाँ पर आंध्र प्रदेश। वैसे भी यहाँ लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें हैं ऊपर लिखी हुई, आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ये इस प्रकार से। ये तो है इन क्लासों की खासियत। अगर आप इस मेरे पास जितने भी नोट्स होंगे आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपसे जितनी मेरे से होगी उतनी आपकी सहायता की जाएगी, लेकिन आप इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। प्रयास है, प्रयास में आप अपना सहयोग जरूर देवें। अगर मेहनत दिखती है तो जरूर इसको आप सफलता में बदल सकते हैं। अगर मैं ये आपके लिए काम कर रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है, तो जरूर इसको आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा। अंतर, सरदार, राजा, उसके बाद हम दैविक राजा, ठीक है। इस प्रकार से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि समय नहीं है आपके पास भी, मैं समझता हूं, क्योंकि मेरे पास तो मैं पूरी क्लास को धीरे धीरे पढ़ा पढ़ा के इसको क्लास को 1 घंटे की बना सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इतना समय अपना खराब करो, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी देखना है। अपन हिस्ट्री और पॉलिटिकल को कवर करेंगे धीरे धीरे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए ला रहे हैं, उसको भी क्लासों को देखिएगा। अर्धवार्षिक के प्रश्न पत्र भी सोल्व करवा रहे हैं, उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि 33 जिलों के प्रश्न पत्र अगर मेरे को मिलते हैं तो बिल्कुल आपको फ्री में वो भी क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं PDF के रूप में आपको। इसलिए कहता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए फायदेमंद होगा इस चैनल पर। ये गुप्त साम्राज्य की जानकारी, सामंतवाद,
इस प्रकार से सूरदर्शन, सारा कुछ पॉइंट टू पॉइंट। इससे परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ईमानदारी से क्लास पूरी देख ली और लिख लिया तो पासबुक के चक्कर से आप चक्कर काट रहे हो, उससे अच्छा इसको तैयार कर लो। पासबुक में पढ़ना ही नहीं आपको। पासबुक सिर्फ आपको पास करवाएगी, लेकिन नोट्स आपको टॉपर बनाएगी। इन क्लासों की अहमियत वही समझेगा जो पढ़ने वाला हो, और सारे विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं वो इस क्लास को जरूर अहमियत देंगे। उसके बाद निष्कर्ष, सारा कुछ पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद किसानों की उपज बढ़ाने के क्या क्या तरीके थे, इस प्रकार से। ग्रामीण और समाज में विभिन्नताएं क्या क्या थी, जमींदार और शिल्पकार। ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग वर्ग रहते थे, जमींदार शिल्पकार, इसमें भी क्या क्या अंतर था, क्या विभिन्नताएं थी, क्या अलग थे। वर्गों की जानकारी, ये देखो सातवाहन वंश में शुरू किया गया अनुदान अग्रहार कहलाता था। सबसे पहले किसने दिया, सातवाहन वंश ने। बिल्कुल टॉपिक कंटेस्ट करवाने का प्रयास किया गया है। इससे बार परीक्षा वाला पूछेगा तो कमेंट करके परीक्षा के बाद बता देना। ये क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन क्या है देख लो। क्वेश्चन को भी मैंने ऐड करने की कोशिश की है जो इम्पोर्टेंट हो, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन लाएंगे। नए नगर टॉपिक डालोगे, इस प्रकार से। नगरीय जनसंख्या, वीडियो को पॉज करके या फिर रोक रोक के लिख लीजिएगा एक बार। इस प्रकार से उपमहाद्वीप और व्यापार किस प्रकार से किया जाता, दो तरीके से, स्थल मार्ग से और नदी मार्ग से। दो तरीके, दोनों में अंतर लिखा हुआ साइड साइड से। वीडियो को पॉज करके रोक रोक के लिख लीजिएगा। 20 मिनट का क्लास आपके लिए इतनी कोई बड़ी क्लास नहीं है, मैं समझता हूँ। 20 मिनट आप निकाल दोगे तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अपना वो तो है नहीं आपसे कुछ शुल्क लिया जाए, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आप कमेंट करोगे तो वो भी करवा देंगे उपलब्ध आपके लिए। उसके बाद यहाँ से सिक्के और राजा, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता था। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए तो पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया सब कुछ। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला, एक बार देख तो लीजिएगा। अगर क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर। चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि अपन इम्पोर्टेंट सीरीज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ बोर्ड परीक्षा के अनुसार इसी चैनल के माध्यम से करवाने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में आपको। और ये यहाँ पर एक क्वेश्चन था शायद मेरा, आपके भूल गए, ठीक है आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारा नोट से इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य क्या क्या हमें मिलते हैं, यहाँ पर अभिलेखों का क्या महत्व है, ठीक है। इस प्रकार से ये 5 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार से आप दोगे उत्तर, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये थी आपके लिए क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। मैं समझता हूँ 15 से 20 मिनट में आपके सारा कुछ चैप्टर मैंने करवा दिया। सेकंड चैप्टर बिल्कुल नोट्स सहित। आप इस क्लास को
एक बार 2 बार रोक के या फिर 1-2 बार देखिएगा, आपके बिल्कुल याद हो जाएगी। सरल और संक्षिप्त में ये नोट्स है आपके, ठीक है। हस्तलिखित मेरे द्वारा नोट्स आपके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सारे चैप्टर, जितने भी चैप्टर लग रहे हैं, कोशिश करूंगा कि सारे चैप्टर, लेकिन मेरे पास जितने उपलब्ध है वो आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री में। और इसलिए आपको कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जो घंटा है उसको दबाइएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कुछ प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको बिल्कुल ही फ्री में लेने PDF के रूप में मैं वो भी आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ये आपके लिए थोड़ा सपोर्ट चाहिए मेरे को, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।